आज किसकी क्लास थी? पहले इमरान सर की क्लास थी। इमरान सर को नहीं पढ़ा दे रहा हम। इमरान सर मेरे बाद आएंगे, है ना? हैं? नहीं नहीं, नवाज सर की। नवाब सर बायो की। कोई बात नहीं, है ना? नोट्स बाद में उतार लेना, समझ लो, मेन समझना है ना? अच्छा, ऑनलाइन में भी तो बच्चा है हमारे पास। क्लास 10th, फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, आसान चैप्टर है, बड़ा लेंदी है। है बेटा? हाँ, मगर है आसान, है ना? इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि पता क्या है, इसमें बॉटनी है, वो जूलॉजी है। शुरू का थोड़ा पोर्शन आपका बॉटनी का रहेगा, फोटोसिंथेसिस, वो भी बेसिक है। ठीक है, उसमें थोड़ा हाँ एक सवाल रहता है कि जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। अह, हाँ, जो आप कह रहे हो, डार्क और लाइट रिएक्शन। चलिए, चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये, है ना? बहुत इंपॉर्टेंस, है ना? ऑन एन एवरेज ये समझ लो कि 2 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल जाने हैं हर साल। आपको 11th एंट्रेंस में मिल जाएगा। है क्या बेटा? एवरेज, एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, ऑन एन एवरेज, है ना? कि आपको इतने तीन चार सवाल मिल जाते हैं। अब आप इस चैप्टर में क्यों मिलते हैं ज्यादा? ये चैप्टर है ही लेंदी। इसमें 4 टॉपिक हमें पढ़ना है ना? न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, और ट्रांसपोर्टेशन। ये 4 टॉपिक, तो 4 टॉपिक को ये कवर करके चलेंगे, तब भी तीन चार क्वेश्चन ये बना देते हैं। इस चैप्टर से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया, वो भी आउट ऑफ सिलेबस। क्या था वो क्वेश्चन? वो किसी को याद है? नहीं याद है? हालांकि थोड़ा सा हमने पढ़ाया है वो, हमने पढ़ाया था, आइडिया दिया था, मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है कि प्लांट्स होते हैं 2 तरीके के, C3 C4 प्लांट, है ना? उन्होंने सिंपल सा पूछा था कि अस्सलाम वालेकुम सर। C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहां पर होगी, है ना? ये आया था सवाल, तो वो चीजें में देखनी है। चलो, म्यूट ऑल। नो, चल, ठीक है बेटा। ओ, मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को जो यहाँ मौजूद हैं उनको इस चैप्टर का काफी कुछ हिस्सा आता होगा। ठीक है, ये उम्मीद तो है कि काफी कुछ पोर्शन तो आता होगा इस चैप्टर का। थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो आपका नया होगा। देखो, लाइव प्रोसेस है क्या, ये पहले ये बात समझ लेते हैं कि व्हाट इज लाइव प्रोसेस, किसे कहते हैं हम लोग? लाइव प्रोसेस जिंदा रहने के लिए, है ना? जितने भी आप बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो किस किस में कहलाएंगे? लाइव प्रोसेस में। ठीक है, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी, है ना? एनर्जी जरूरी है, तो एनर्जी कहां से आएगी जब आप क्या लोगे? फूड, है ना? तो एक मोड चाहिए आपको जिसको कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना? जिससे कि आप क्या पा सको? एनर्जी पा सको। तो पहला जो लाइफ प्रोसेस का हिस्सा हो गया वो क्या हो गया बेटा? न्यूट्रिशन हो गया। ठीक, अब इस न्यूट्रिशन से बेटा आपने खाना ले लिया, ये खाना आपका एनर्जी नहीं है, आप ध्यान से समझिएगा। इससे मिलेगी आपको क्या? एनर्जी। पॉइंट समझ में आया? खाना इज नॉट द एनर्जी, ये क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस कराएंगे। तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? जब आप क्या करते हो? रेस्पिरेशन, है ना? जब आप ऑक्सीजन लेते हो, सांस लेते हो अंदर, ये ऑक्सीजन क्यों ले रहे हो? क्या फालतू में ले रहे हो, है ना? पॉइंट है ना दिमाग में, क्यों मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ बार बार, सांस ले क्यों रहा हूँ? है ना? मर जाएंगे पता है कि बिना सांस लिए, ये तो डेफिनेट है, मगर सांस ली क्यों जा रही है? ये ऑक्सीजन जा क्यों रही है? ये ऑक्सीजन इसलिए जा रही है, जो आपने खाना खाया है इसको तोड़ तोड़ के क्या बना ली जाए? एनर्जी, है ना? इससे क्या बना ली जाए बच्चों? एनर्जी। पॉइंट समझ में आया? तो रेस्पिरेशन का मेन मकसद ये है कि आपको क्या दे दे? एनर्जी। दो रिलेट हो गए, खाना खाया, खाने से रेस्पिरेट करके क्या बना लिया आपने? एनर्जी। दो टॉपिक रिलेट हो गए। अब आपकी बॉडी में क्या है? ट्रिलियन ऑफ
सेल, ठीक है, ट्रिलियन ऑफ सेल। तो एनर्जी किसको चाहिए होगी? ट्रिलियन ऑफ सेल को, है ना? तो यानी कि जो आप ऑक्सीजन ले रहे होंगे वो भी किसको चाहिए होंगी? जितने बॉडी में सेल हैं। तो हर बॉडी के सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचाने के काम को क्या कहोगे? ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि अब आपके यहां पर रोल किसका आ जाएगा बच्चों? ब्लड का, है ना? ब्लड में किसका आ जाएगा? आरबीसी का। आरबीसी में किसका आ जाएगा? हीमोग्लोबिन का। अब ये क्या काम करते हैं? देखिए, सब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से किस तरीके से रिलेट कर रहा है आप देख रहे हैं, है ना? आपने क्या करा? खाना खाया। खाने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पर ऑक्सीजन कहां पहुंचानी है आपको? हर एक सेल के पास। उसको पहुंचाने के लिए कौन आएगा? ब्लड, है ना? ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। और ब्लड में क्या दिया ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाने के लिए? हीमोग्लोबिन। ये क्या काम करेंगे? ऑक्सीजन को हर एक सेल को दे देंगे। अब कहेंगे आप इसका इस्तेमाल करिए और इससे क्या बनाइए आप? एनर्जी। ठीक है। जब भी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज बनता है, आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन बताऊं, है ना, जिसमें आपको पता है कि ग्लूकोज बनेगा। जब ग्लूकोज बनेगा तो क्या होगा, है ना? इसका यूज होगा आगे जाके। जब टूटेगा तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है, वापस से क्या होता है? CO2 आ जाता है, आता है। जब ग्लूकोज टूटा है भाई, CO2 और वाटर मिला के तो ग्लूकोज बना था, है ना? जब ग्लूकोज तोड़ोगे तब भी क्या हुआ? CO2 और वाटर होगा। ठीक। अब क्या होगा? ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, है ना? और भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें आपके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे जो कि बॉडी के लिए क्या नहीं होंगे बच्चों? यूजफुल नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आई? तो उन प्रोडक्ट्स को, जैसे कि हम, जैसे CO2 है, हम CO2 का क्या करते हैं बच्चों? एक्सेल कर देते हैं, है ना? हम इसको क्या करते हैं? बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे यूरिया बना, क्रेटिनिन बना, हिप्यूरिक एसिड बना, है ना? तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो इनको बॉडी में रखना सही नहीं है। क्या करते हैं हम? बॉडी से इसको बाहर निकाल देते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? एक्सक्रीशन। तो ये यानी कि 4 ऐसे प्रोसेस हैं जो कि आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं। इस प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं भी करोगे तो मर नहीं जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो रिप्रोडक्शन को हमने इसमें नहीं डाला है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में आपके 4 आते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। द processes that are required to maintain the life on अर्थ, है ना? अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है उनको हम लोग बोलते हैं बेटा K/A, मतलब नोन एज लाइफ प्रोसेस। ठीक है बेटा, उनको हम लाइफ प्रोसेस या लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। 4 आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बेटा न्यूट्रिशन। दूसरा है मेरा बच्चा रेस्पिरेशन। तीसरा आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक्सक्रीशन। ठीक है बेटे? तो ये 4 प्रोसेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जल्दी से लिख लो फिर आगे बात करें।
हट जाओ बेटा। अस्सलाम। जब हो जाए बताना बेटा। हो गया? लिख लिए? वालेकुम अस्सलाम रिजवान, वालेकुम अस्सलाम हिरा, वालेकुम अस्सलाम सलोनी। हाँ, बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है। आ जाओ बेटा। आगे समझे? चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा बच्चों हमारा? न्यूट्रिशन, है ना? न्यूट्रिशन समझेंगे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है ना न्यूट्रिएंट से, है ना? किससे बना बच्चों ये? न्यूट्रिएंट से बना है। अब न्यूट्रिएंट होता क्या है ना? न्यूट्रिएंट कोई भी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि फैट, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि लिपिड्स, जैसे कि विटामिन, जैसे कि मिनरल, जिनसे कि आपको क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी। बात समझ में आ गई? तो न्यूट्रिशन अलग चीज है और न्यूट्रिएंट बेटा अलग चीज है। बस समझाया मैंने ये है। न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो निकला कहां से है? वो न्यूट्रिएंट से बना है। तो न्यूट्रिशन हम वैसे क्या कहेंगे भाई? खाना खाने के तरीके को क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन। क्योंकि दुनिया में सारे ऑर्गन, इतने सारी डाइवर्सिटी है ना, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, तो उनका खाना खाने का या खाना का तरीका भी बहुत सारा डिफरेंट है ना? अलग अलग तरीके के हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रॉडली देखें तो दुनिया में हमें दो तरीके के आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं खुद बना लेते हैं, सबको पता है क्या है वो, ऑटोट्रॉफ्स हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, है ना? अब उसमें भी कैटेगरीज हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है? हम इसको लिख लेते हैं ड्राइव फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। किससे बना है बच्चों ये? हाँ, ड्राइव फ्रॉम वर्ड न्यूट्रिएंट, है ना? न्यूट्रिएंट से बना है ना? अब न्यूट्रिएंट क्या होता है, जरा न्यूट्रिएंट समझिएगा। न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या है बच्चे? ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, कॉमा, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, वेरी गुड, इसी में आ जाएगा फैट्स में वो, ठीक है, मिनरल्स एक्सेट्रा। इनसे क्या मिलती है बच्चों हमें? दैट प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी नहीं है, इनसे मिलती है। बात समझ में आई? दैट प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है बेटा, ये क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? एनर्जी। अब यहां पर अगर आप देखें, डिफाइन करेंगे अब हम न्यूट्रिशन को। तो न्यूट्रिशन क्या चीज है बच्चों? तो न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। खाना खाने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। कुछ खुद बना लेंगे,
कुछ दूसरों पे निर्भर होंगे। तो न्यूट्रिशन क्या होगा? इज मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है, क्या है? मेथड है ऑब्टेन करने का खाने को, है ना। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, अगर देखा जाए तो आपको दो तरीके के ऑर्गेनिज्म दुनिया में मिलने वाले हैं। एक होगा बच्चों कौन सा? ऑटोट्रॉफ्स। और दूसरे होंगे बच्चे हेट्रोट्रॉफ्स, है ना। ऑटो मतलब खुद, सेल्फ, है ना, जो कि खुद खाना बना लें, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं बेटा ऑटोट्रॉफ्स, है ना। और जो नहीं बना सकते तो वो जाहिर सी बात है दूसरों पे खाएंगे, है ना, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? हेटरोट्रॉफ्स। तो हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉफ, या हम लिख सकते हैं सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। अब दूसरी चीज हेटरोट्रॉफ डिपेंड्स ऑन अदर, है ना। दूसरों डिपेंड रहते हैं किस लिए बच्चों? खाने के लिए, फॉर फूड। अब जरा यहां देखिएगा, अब ऑटोट्रॉफ में भी दो हैं। एक वो जो सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाए, वो कहलाता है आपका फोटो ऑटोट्रॉफ। एक वो जो केमिकल को ऑक्सीडाइज करे फिर उनसे एनर्जी बनाए, वो कहलाते हैं बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अभी सिर्फ नाम लिखा रहे हैं। तो आपके पास ऑटोट्रॉफ में भी कितनी कैटेगरी है बच्चों? दो। एक हो गई फोटो, फोटो का मतलब हमेशा ध्यान रखें, फोटो का मतलब क्या है? लाइट, है ना। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, है ना, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा कौन सा है बेटा? कीमो ऑटोट्रॉफ, है ना। फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा आपका कीमो ऑटोट्रॉफ। अब हेट्रोट्रॉफ को अगर गौर से देखा जाए, हेट्रोट्रॉफ में ये आपके कितने तरीके के मिलते हैं? तीन तरीके के, है ना। एक, चलो पहला बोल दिया तो अब वही लिखा दे रहे हैं। पहला है आपका होलोजोइक। देखो होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक में क्या है कि आप पहले निवाला निगलेंगे, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, है ना। इंसानों में भी होता है बहुत, है ना, अमीबा में तो है ना, क्योंकि वो पहले फूड को अंदर लेता है फिर डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो पहले फूड को आप इंजेस्ट करोगे फिर क्या करोगे बेटा? डाइजेस्ट करोगे। अगर ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिल रहा है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा? होलोजोइक। अभी किसी की मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, बिकॉज एक एक टॉपिक को हमें कब करना है? अलग अलग पढ़ना है ना। होलोजोइक को भी और आगे जो भी है, मैं सिर्फ टाइप्स दिखा रहा हूं, है बेटा। हाँ पैरासिटिक, है ना, पैरासिटिक। हाँ, तीसरा है आपका सेप्रोफिटिक, है ना। ये आईसी लगाने पे क्या होता है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बन जाता है। अगर आप बोलोगे सेप्रोफाइट तो वो एग्जाम्पल है। जब आप सेप्रोफिटिक बोल रहे हो तो वो क्या है? टाइप है ना। तो पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक में क्या होता है? सेप्रोफाइट भी क्या काम करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, मगर वो ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? डेड और डिकेइंग मैटर, है ना, जो मर गया, जो सड़ गया, जो गल रहा है, उसको खत्म करने का काम किसका होता है? सेप्रोफाइट का होता है। जैसे कि आपका बैक्टीरिया और फंगस, है ना, ये दुनिया के दो महान पैरासाइट हैं, सॉरी सेप्रोफाइट हैं। ये क्या काम करते हैं? ये उस पे बैठते हैं, जैसे कोई जानवर मर गया आप देखते हो गलता रहता है ना। कैसे गलता है? क्योंकि ये गला रहे हैं, है ना, ये रिएक्शन करते हैं, एंजाइम सिक्रीट्स करते हैं, तो उसकी बॉडी गलती है, फिर उसको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट भी ऑप्टे, हाँ, वो जिंदा पे
है ना, उनका फर्क क्या है सेप्रोफाइट और पैरासाइट में, कि सेप्रोफाइट आपका मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, डेड और डिकेइंग मैटर को, मगर जो पैरासाइट होता है वो हमेशा किससे न्यूट्रिशन लेगा, लिविंग से, है ना, पैरासाइट हमेशा किससे लेता है, लिविंग से। सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, बिल्कुल अलग अलग जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा बिल्कुल अलग विद एग्जांपल डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब पैरासाइट भी कितने तरीके के हैं बच्चों, दो, है ना, एक वो जो बॉडी के बाहर रहेंगे, है ना, एक वो जो कि बॉडी के क्या है, बाहर रहेंगे। तो पैरासाइट जो हो गया वो दो तरीके का हो गया, एक वो जो बॉडी के अंदर रहेंगे, एक बाहर रहेंगे, है ना। जैसे कि सर में क्या पड़ जाती हैं बच्चों, लीच पड़ जाती है, लाइस, है ना, जुए, है ना, आपके क्या चिपक जाती है, जोंक, जिसको हम कहते हैं लीच, है ना। ये क्या है, ये बॉडी के बाहर रह के ही क्या करती हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं। लीच यहाँ चिपक गई पैर पे, तो ये पैर से ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। जो काफी सारी मछलियां ऐसी होती हैं, है ना, जो पैरासाइट की तरह हैं, काफी सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे टेप वर्म हो गया पैरासाइट का। मगर अब ये है फर्क है, एंडो और एक्टो में कैसे फर्क करोगे। अगर कोई पैरासाइट बॉडी के अंदर गया, टेप वर्म, है ना, जो आपकी आंतों में जाके रह रहा है, आपने सारा खाना खाया, खाना खा के आपका डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके फाइनली क्या हुआ, यहाँ इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। क्यों, इंटेस्टाइन में जो होता है फाइनली एब्जॉर्प्शन होना है, डाइजेशन के बाद सीधे क्या होना है, एब्जॉर्प्शन। विलाई है ना, याद है ना, विलाई है, तो विलाई का काम क्या है, एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये साहब जो है टेप वर्म कहाँ रहते हैं, आपकी इंटेस्टाइन में, तो खाने को सीधे क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये अंदर रह रहा है, बॉडी कहां रह रहा है बच्चों, अंदर। तो ऐसा पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर रहे वो कहलाएगा बच्चों एंडोपैरासाइट। अगर कोई पैरासाइट बॉडी के बाहर पे रह रहा है, जैसे लाइस हो गया, लीच हो गया, और वहां से न्यूट्रिशन ले, वो कहलाएगा बच्चों एक्टोपैरासाइट। तो दो तरीके के पैरासाइट होंगे, एक होगा बच्चों एक्टोपैरासाइट, एक होगा बच्चों एंडो पैरासाइट। ठीक है, इतना लिखो, फिर हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। मलेरियल पैरासाइट, हाँ मलेरियल पैरासाइट भी एंडो है। चलें, तो पहला टॉपिक है आपका ऑटोट्रॉफ्स, है ना। इसको देखो, आसान है, कोई मुश्किल है नहीं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि क्या होगा, खुद ही खाना बनाएंगे। अब इसमें हमें पढ़ना कौन सा है ऑटोट्रॉफिक में, पहला क्या बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉफ, है ना। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाने के तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोट्रॉफ या फोटोसिंथेसिस। ऐसे लिखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms prepare their food in the presence of sunlight, है ना, in the presence of सनलाइट। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं बच्चा फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फोटो ऑटोट्रॉफिक कर देते हैं। कलर क्या है, या रहने दो, रुको मैं करता हूं। एंड ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज, क्या कहलाएंगे ऑर्गेनिज्म, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे फोटो ऑटो। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसके, प्लांट्स, और कोई, हाँ एक है आपका ग्रीन प्लांट्स, और दूसरा है बेटा साइनो बैक्टीरिया, है ना, साइनो बैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम होता है बच्चे
ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये क्या बच्चों, एल्गी या बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया है। ये क्या बच्चों, ये बैक्टीरिया है। पिगमेंट इसके पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है बच्चों, एक बैक्टीरिया है, ध्यान रखिएगा, है ना, इट इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाएगा। हम जो पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे बच्चों, ग्रीन प्लांट्स का। तो जल्दी से लिख लें, अगले पेज पे हम लोग ग्रीन प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। चलो आगे समझो आप। अब बात करेंगे हम, इसी पेज पे लिख दे रहे हैं, रॉ मटेरियल। क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है फॉर फोटो सिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए होगा, एक आपको चाहिए सनलाइट, है ना, सनलाइट। दूसरा आपको चाहिए क्लोरोफिल, है ना, जो कि किसके अंदर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसके अंदर क्या मिल जाए आपको, क्लोरोप्लास्ट। क्यों नहीं मिलेगा बच्चों? हाँ, डेवलप नहीं है, और कोई बात? ये क्या है, ये बैक्टीरिया है तो क्या है, प्रोकैरियोट, है ना। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते, पर ये क्या कर रहा है बच्चों, ये आपका फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो एटलीस्ट क्या होगा इसके पास, क्लोरोफिल। समझे आप? तो क्लोरोफिल होना ही होना है अगर इसको क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है। मैं क्लोरोफिल की वजह बताऊंगा क्या काम है इसका। तीसरी चीज क्या है बेटा, चौथा क्या है बेटा, ये चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस। जल्दी लिखिए। लिख लिया भाई? अब आगे आगे सुने आप। देखो बच्चों, चार चीजें हैं क्या और इनका रोल क्या है, ठीक। सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। सनलाइट क्या है, लाइट एनर्जी, ठीक है। इस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है, केमिकल एनर्जी। केमिकल कौन सा बनेगा बेटा, केमिकल बनेगा बच्चों ग्लूकोज। क्या बनेगा बच्चों, ग्लूकोज, जो कि स्टोर किस फॉर्म में हो जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में। इसीलिए कहते हैं प्लांट में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। अब देखिए, आपकी लाइट जो होती है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की निकलती हैं। जैसे विबग्योर आपका बनता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो फोटोसिंथेसिस के रेट ऑफ रिएक्शन पे लाइट की इंटेंसिटी का, कितनी तेज धूप है, लाइट की ड्यूरेशन का, कितनी देर के लिए है ना, इसका भी असर पड़ता है। दूसरा, कौन सी लाइट आ रही है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी क्या करती है, अफेक्ट करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर मैं कलर के हिसाब से बात करूं, आपके लेवल पे अगर लाके आपको बताऊं कि ग्रीन लाइट है, एक ब्लू लाइट है, एक रेड लाइट है, एक येलो लाइट है, तो सबसे कम फोटोसिंथेसिस, मिनिमम जो फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको कौन सी लाइट में, ग्रीन लाइट में, है ना, ग्रीन लाइट में। और सबसे मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है बच्चों, वो आपको मिलती है ब्लू एंड रेड, ठीक है। ब्लू और रेड रीजन कह लो या रेड लाइट कह लो। पॉइंट समझ में आया? लाइट क्या करती है, अगर इसका अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या लाइट की दो चीजें हैं जो कि अफेक्ट कर सकती हैं किसी भी, मतलब किसी को मान लीजिए आप लाइट बहुत कम दे रहे हैं तो उसका फोटोसिंथेसिस भी कम होगा,
है ना। या फिर बहुत जाड़ों में लाइट की इंटेंसिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है ना, तो वहां पर और कम रेट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत तेज आप लाइट में रख दो, बहुत ज्यादा धूप में रख दोगे तो बहुत जबरदस्त, मतलब वो पूरे साल का खाना बना के तैयार नहीं। उसमें क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, क्या डैमेज हो जाएगा उसका, क्लोरोफिल। इसको कहते हैं सोलराइजेशन। हाई इंटेंसिटी लाइट में, वेरी हाई इंटेंसिटी लाइट में क्या होता है, लीव्स भी डैमेज होती हैं, साथ साथ क्या होता है, क्लोरोफिल भी डैमेज हो जाता है। तो ये लाइट एनर्जी का इस्तेमाल कर कर कौन रहा है, क्लोरोफिल। अभी समझाता हूं, ठीक है। तो अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या चीजें हैं जो कि अफेक्ट करेंगी। एक तो हो गया बेटा इंटेंसिटी, दूसरा क्या हो गया बच्चे, ड्यूरेशन। यहां समझ में आया, एक इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, दूसरी चीज क्या है बेटा, ड्यूरेशन। ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या चीज है, व्हाट इज क्लोरोफिल, कैसे बताएंगे कि क्लोरोफिल क्या है। इट इज अ, हिंदी नहीं पता। हाँ हाँ, बेसिकली जो पिगमेंट है, ठीक है, वो आपका क्लोरोफिल है। इसी क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, प्लांट कैसे कलर का दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है। तो बेसिकली ये आपका पिगमेंट है ना, ये क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। काम क्या है इसका, फोटोसिंथेसिस के उसमें काम करेंगे, कलर देना तो अभी फोटोसिंथेसिस का काम नहीं है। मेन फोटोसिंथेसिस काम क्या है, कि फूड बनाना। मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि लाइट एनर्जी को क्या करना, कन्वर्ट करना है हमें किसमें, केमिकल एनर्जी में, है ना। तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए एक पिगमेंट चाहिए होता है जिसका नाम है बच्चों क्लोरोफिल। ये क्या काम करता है, इसका काम ये है, ये ट्रैप करेगा किस चीज को बच्चा, लाइट एनर्जी को, है ना, लाइट को ट्रैप करेगा। और क्या बेटा, पकड़ लेना, है ना, और कन्वर्ट कर देगा इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो केमिकल्स बनाता है बेसिकली वो होते हैं आपके एनर्जी मॉलिक्यूल, है ना। जैसे कि आपका एक एनर्जी मॉलिक्यूल हुआ एटीपी, दूसरा हो गया NADPH। अब किसको याद रही इसकी फुल फॉर्म, लास्ट लेक्चर में लिखाई थी मैंने, वो उसकी सबको याद है, बच्चों को भी याद है, 8th क्लास के बच्चों को भी याद है ना। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है। तो ये दो क्या बने बच्चों, ये दोनों के दोनों क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ हाँ, मैं लिख दूंगा, है ना, मैं लिख दूंगा। ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या फोटोसिंथेसिस यहां पर खत्म हो गया, नहीं। फोटोसिंथेसिस खत्म कब होगा, जब क्या बनेगा बच्चों, ग्लूकोज या स्टार्च, है ना। तो उसको बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, और NADPH की। तो क्लोरोफिल क्या काम कर रहा है, जो धूप पड़ रही है पौधों पे, है ना, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, ATP और NADPH में। यहां तक पॉइंट समझ में आया। जो पौधों पे धूप पड़ी, यानी कि जो लाइट पड़ी है पौधों पे, पेड़ों पे, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ATP और NADPH में। इतनी बात समझ में आई। यहां तक जो रिएक्शन हुई वो कहलाती है बच्चों लाइट रिएक्शन, समझे, क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में। ठीक। फोटोसिंथेसिस को हम लोग दो स्टेप में पढ़ते हैं, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हुई है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन। आगे लिखाऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। अब अगली चीज क्या है, ये आपका गैस है ना, और ये क्या है बेटा, वाटर है। दोनों ही यूटिलाइज होंगे। अभी आप इतना लिखो, है ना, इसकी फुल फॉर्म लिखाता हूं मैं आपको, फिर मैं आपको सबका बताता हूं अभी।
हाँ, जाओ भाग के जाओ, ये लो मत जाओ। हाँ, कितनी, हाँ, ड्यूरेशन, मतलब कितनी देर के लिए आई है। हल्के बोलो बेटा क्लास में, थोड़ा हल्के, है ना। ड्यूरेशन मतलब कि कितना देर के लिए धूप है, 1 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, है ना। नहीं, अगर पूरे दिन है वही तो कह रहा हूँ, डिपेंड करेगा ना कि अगर किसी को बिल्कुल नहीं मिल रही लाइट तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, किसी को थोड़ी देर मिल रही है तो वहां थोड़ी देर फोटोसिंथेसिस होगा, है ना, वो तो फर्क डालेगा ना। ठीक है। अरे हाँ, एनएडीपीएस का फुल फॉर्म तो लिखा दूं। एच इस पे आके लग जाता है, ये रिमूव भी हो जाता है। ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए लाइट है बेटा। मतलब देखो, अगर मैं बताऊं, देखो अगर गौर से अगर आप देखें तो प्लांट आपके डिपेंड करते हैं लाइट की ड्यूरेशन पे। अगर हायर प्लांट्स में देखोगे तो उन्हें 10 से 12 घंटे चाहिए लाइट, तो ये क्या हो गई, एक ड्यूरेशन हो गई। लोअर प्लांट में थोड़ा कम चाहिए होती है, और जो और थोड़े से प्लांट है ना, तो उसमें कम होगी। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी वेरी करता है, मतलब कि डिपेंड करता है कि कितनी देर के लिए लाइट रही है। हो गया बच्चों, यहाँ हो गया। हाँ, देखो लीफ क्या करता है, बहुत ज्यादा लाइट आती है ना, क्लोरोफिल को इधर उधर कर देता है, समझ रहे हैं। क्लोरोफिल मेन है, उसका क्लोरोफिल ना खराब हो। ठीक, क्लोरोफिल का अरेंजमेंट बदल सकता है, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, ठीक, अब लीफ पे एवरेज लाइट है, ना तेज ना कम, है ना, तो क्लोरोफिल बिखरे पड़े होंगे, है ना, सब इधर उधर कहीं भी। अब मान लीजिए लाइट बहुत तेज हो गई, अब ये क्या करेंगे, साइड में हो जाएंगे, है ना। साइड में अगर लाइट थोड़ा थोड़ा करके इनके पे पहुंचती रहेगी, मगर डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी, तो वो खराब नहीं होंगे। अब लाइट बहुत कम है तो सब इकट्ठे होकर ऊपर आ जाएंगे, जिससे कि लाइट का एब्जॉर्ब कर लें, तो क्लोरोफिल अपना। कौन से रीजन में। अच्छा, रेगिस्तान में वाटर की स्कार्सिटी, रीजन ये नहीं है वाटर। किसी भी जगह जीवन ना होने की वजह क्या है, पानी। वो कैक्टस ने तो अपने आप को अडॉप्ट कर लिया ना वहां पे। कैक्टस बहुत, वहां नहीं है इतना पानी भाई, कैक्टस क्या क्या बहुत ज्यादा नीचे हो सकता है, तो वहां जाएगा, जा नहीं पाएंगे उसकी रूट्स। क्या, वो रहते हैं वो वो अलग है ना। चलिए। हम्म, नहीं लिखी, लिख लो जल्दी लिख लो। इंसान जो रह रहा है, इंसान जो है कुआं खोद सकता है बेटे, पर प्लांट कुआं नहीं खोद सकते। थोड़ा सा ऐसा सोचो ना आप, इंसान कहीं रह रहा है, इंसान तो वहां भी रह रहा है जहां बिल्कुल बर्फ है, आप, है ना, बिल्कुल जमा हुआ है। तो इंसान तो अपनी मशीन्स का यूज करके पानी निकाल सकता है, प्लांट के पास क्या है, रूट्स हैं। तो रूट्स भी क्या करेगी, रूट्स तभी ग्रो करेगी जब थोड़ा बहुत पानी होगा, है ना। तो या तो फिर क्या करें कि प्लांट अडॉप्ट कर ले अपने आप को कि कम पानी में, जैसे कि कैक्टस ने कर लिया, है ना, कि कम पानी में जिंदा रह सके। एनिमल्स का आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते प्लांट्स के लिए, क्योंकि एनिमल कैन मूव, यहाँ पानी नहीं है तो ऊंट आगे जाके पानी पी लेगा, प्लांट नहीं पी सकते। वो वहीं बेचारा क्या करे, है ना, जिस दिन प्लांट चलने लगा उस दिन भाग जाओगे आप डर के, है ना। तो ये चीजें हैं, तो एनिमल्स के पास वो है ना अपॉर्चुनिटीज, प्लांट्स के पास नहीं है, उसके पास नहीं है, ठीक है।
तो अब जरा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखेंगे, बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है। ठीक, क्या चाहिए बच्चों दुनिया में? दुनिया में ऊपर से क्या आएगा? वो, हाँ ऊपर से, हम ऊपर से भी आएगा वाटर, है जब बारिश होगी, है ना। फिलहाल तो हम क्या करते हैं, ऊपर से क्या ले लें, CO2। नीचे से रूट्स क्या एब्जॉर्ब करेंगे बच्चों? H2O। क्या बनाएंगी? ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, है ना। अब यहां पर क्या हुआ, इतने सारे 6 हो गए, 2 मिनट, है ना। अब ये कार्बन बन गया। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। और यहां पर हमें करना पड़ेगा, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब जाके आप देखेंगे इसमें क्या होता है। ये क्या रिलीज करते हैं प्लांट्स, ये प्लांट रिलीज करते हैं O2। और O2 रिलीज कितने होते हैं बच्चों? 6। साथ में क्या रिलीज होता है? वाटर। वाटर भी कितना रिलीज होता है बच्चों? 6, है ना। ज्यादा काबिल नहीं बनते हैं छोटे बच्चों, ठीक है ना। डाउट नहीं था, चलो। चलिए लिखिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, इसको बैलेंस कर लिएगा। अच्छा एक बात आप देखें ना, एक बात देखिएगा, अगर यहां हम देखें कि CO2 और वाटर यूज हुआ, इन्होंने क्या रिलीज करा बच्चों? ऑक्सीजन। क्या रिलीज करा? ऑक्सीजन। तो कह सकते हैं इनके लिए काम का नहीं है, इनके लिए ऑक्सीजन काम का बिल्कुल नहीं है। तो इनके लिए क्या है बच्चों, ये जो चीज काम की नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट। तो हम लोग कहीं ना कहीं प्लांट के वेस्ट पे जिंदा हैं, आप समझ गए। हम लोग प्लांट के वेस्ट पे जिंदा हैं। वो तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से भी ले लेंगे, ठीक है। हमें जो मेजरली, जब तक प्लांट नहीं, मतलब तो ऑक्सीजन देखो, अब वो क्यों नहीं है, जब तक ऑक्सीजन दुनिया में नहीं आई या ऑक्सीजन रिलीज करने वाले दुनिया में नहीं आए, तब तक आप नहीं आए। पहले दुनिया में कौन आया? डायनासोर, प्लांट्स आए। पहले कौन आया? प्लांट्स आए, ठीक है। उससे पहले कौन आया था, पीछे ले जा रहा हूं मैं आपको। साइनोबैक्टीरिया। उससे पहले कौन आया? साइनोबैक्टीरिया, है ना। साइनोबैक्टीरिया के बाद आपके कौन आएंगे? प्लांट्स आए। प्लांट जब दुनिया में इस पृथ्वी पे जब फैल गए, तब बाद में आए क्या? एनिमल्स, है ना। जब सफिशिएंट ऑक्सीजन, इस दुनिया जब बनी थी ना, तो इस पृथ्वी पे ऑक्सीजन थी नहीं। 20 बिलियन ईयर अगो। 20 बिलियन में कितने साल हुए? बहुत हो गए, है ना। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, है ना। फिर हमारी जो पृथ्वी है वो है 4.5 बिलियन ईयर एगो पुरानी, 4.5 बिलियन ईयर एगो ओल्ड, ठीक। इस पे जो लाइफ आई है वो है करीब 2 बिलियन ईयर एगो, पहला सेल बना है आज से 2 बिलियन साल पहले। जब स्टडी करी जाती है, रिसर्च करी जाती है, फॉसिल्स की स्टडी करी जाती है, तो सब में पता लगता है, कार्बन डेटिंग से पता लगता है। नहीं नहीं बेटा, नहीं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को इस तरीके से देखें, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के यूटिलाइज होंगे, 12 मॉलिक्यूल वाटर के। तो आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा किसका बच्चों? ग्लूकोज का। और रिलीज होंगे 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एंड 6 मॉलिक्यूल H2O के। बायो को कम से कम आपको 2.5 घंटे मैं, बहुत है। 2.5 घंटे बहुत है पढ़ने के लिए रोज, बायो इतने काफी में, इतने में हो जाएगा डेली का। 2 से 2.5 घंटे सफिशिएंट है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब फोटोसिंथेसिस को हम दो रिएक्शन में, दो स्टेप में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा लाइट रिएक्शन, और दूसरा होता है बच्चे डार्क रिएक्शन, है ना। एक लाइट रिएक्शन होगा, दूसरे क्या होगा बेटा? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल क्या करेगा बच्चों? ट्रैप करेगा लाइट को,
है ना। क्लोरोफिल क्या करेगा, ट्रैप करेगा लाइट को और क्या बना के देगा आपको, एटीपी एंड NADPH। अब जरा इस क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट इन द, है ना, क्लोरोप्लास्ट। किसमें प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेल मिलते हैं, सॉरी लीफ के अंदर सेल मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल क्या बोलते हैं बेटा इसको, मीजोफिल सेल। ये क्वेश्चन आया था क्या बेटा, अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं, है ना, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए अननेसेसरी नहीं, है ना। आपको क्या करना है, ड्राइव कहां से हुआ है? ये लीफ है, लीफ किसकी बनी होगी, सेल की। ये सेल है, लीफ में जो सेल पाए जाते हैं वो सेल का नाम क्या है बेटा, मीजोफिल सेल। स्टोमेटा लीफ में नहीं होता, वही समझाना चाह रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, एक मीजोफिल सेल। सेल मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, याद करो, सेल के अंदर क्या मिलते हैं, हाँ। बेसिक क्लियर नहीं है, ड्राइव कहां से वही जानना है। अच्छा बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल बताओ, चलो, ऑफ सेल, हाँ। तुमसे पूछ सकते हैं क्या, हाँ हाँ बेटा इसी से आएगा, इसी के, हाँ, घर पे पढ़ो। सर साउंड नहीं आ रही। अब आ गई, चलिए। अब जरा सुनो, मीजोफिल सेल, इस मीजोफिल सेल में, भाई सेल में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, राइबोसोम होगा, है ना, ये सब चीजें मिलेंगी, बेसिक है। तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल मिलते हैं। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है क्या, क्लोरोप्लास्ट आपका सेल ऑर्गेनल है ना। बहुत अच्छे से पढ़ा करो बेटा, उतने अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो आप, शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला अब आपका, है ना, वही फेज में आ गए हो। कल मैंने ना एक बात कही थी, मेरा लेक्चर वैसे कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दिस मेसोफिल सेल इन डिटेल, ओके।